नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियो था कूलाम के नियम को हम कई पार्टों में करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया था। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कूलाम के नियम का समीकरण क्या है, कूलाम का नियम का सूत्र क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, कूलाम स्थिरांक का सूत्र कैसे निकालेंगे, कूलाम स्थिरांक की विमा कैसे निकालेंगे, उसका मात्रक कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, यहाँ की मान पूछ लिया जाता है ना। तो क्या करेंगे, कूलाम स्थिरांक जो समीकरण बना था बेटा, कूलाम पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, कूलाम स्थिरांक का सूत्र, फॉर्मूला इसका कैसे निकालेंगे। तो कूलाम के नियम, कूलाम नियम हमारे पास बहुत उपयोगी है। कूलाम का नियम, कूलाम नियम बेटा कहता है कि F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। क्या कहता है कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि इसको कहते हैं कूलाम स्थिरांक, कूलाम स्थिरांक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कूलाम स्थिरांक। अब इसकी बीमा पूछा जाता है। देखो बल की बीमा तो आपको पता ही कि न्यूटन होती है, चाहे कोई सा भी बल हो दुनिया में, किसी भी प्रकार का कोई भी बल हो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब यहाँ इसकी बीमा चाहिए, सॉरी इसका सूत्र चाहिए। तो वेरी सिंपल है, अगर आपको कभी भूल जाए तो इस टेक्निक से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए क्या करेंगे, पहले के का फॉर्मूला बनाएंगे, के का फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए हमें के चाहिए, इन सभी राशियों को दूसरी तरफ ले आना। क्या करेंगे, पहले आर स्क्वायर का भाग हो रहा है तो यहाँ एफ के साथ गुणा कीजिए। ठीक है, एफ इंटू आर स्क्वायर हुआ, और Q1 Q2 ऊपर है अंश में, तो क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। Q1 इंटू Q2 बराबर, ठीक। तो यहाँ से अगर हिंदी में आप चाहो तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोल सकते हैं बेटा, के का फॉर्मूला, के बराबर क्या हो जाएगा, एफ होता है बल। बताइए एफ क्या होता है बेटा, एफ बल होता है, गुणे इनके बीच में गुणे का निशान, आर क्या होती है दूरी, स्क्वायर लगा है तो बेटा स्क्वायर हमने लगा दिया। बताइए एफ बल गुणे आर क्या दूरी, तो बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे। अच्छा बताइए यहाँ कौन सा आवेश कितना है ये मायने नहीं रखता है, यहाँ ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, यहाँ ये भी आवेश है, ये भी आवेश है। तो आवेश का मात्रक आप सॉरी, ठीक है, आवेश को किससे लिखते हैं, कूलाम से। आवेश को बेटा किससे लिखते हैं, कूलाम से। तो कूलाम गुणे कूलाम, ये गुणे का निशान है, कूलाम गुणे कूलाम। तो इसका जो फॉर्मूला बना बेटा निकल के आया, क्या हो गया, इसको हम मिला जुला लिख सकते हैं, बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे कूलाम, सॉरी यहाँ इसको आवेश का स्क्वायर, आवेश का स्क्वायर। ठीक है, बताइए कितना हुआ, बल एफ क्या है, बल गुणे आर दूरी है, दूरी का स्क्वायर, ये क्यू क्या है आवेश, और ये क्यू क्या है, दोनों आवेश है तो आवेश का स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला बना, क्या बना ये फॉर्मूला बना। अगर कभी भी आपसे केवल इतना सवाल पूछ लिया जाए, देखिए यहाँ से सवाल कैसे टुकड़ों में बंटते हैं, है ना। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए कि कूलाम नियम में कूलाम स्थिरांक का सूत्र बताइए, निम्न में से कौन सा होगा, तो एक ऑप्शन आपको ये दे दिया जाए। तो अगर आप ये सूत्र भूल भी जाए तो आप ये नियम कभी नहीं भूलिए, इस नियम की सहायता से पक्षांतर करके हम कूलाम स्थिरांक का सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए ये आ गया बेटा, सूत्र आ गया। किसका सूत्र आया, कूलाम स्थिरांक कैपिटल के का सूत्र आया। अब दूसरे नंबर पे इसके बाद हमें क्या पढ़नी है, इसका मात्रक पढ़ना है। तो वेरी सिंपल, सूत्र से ज़्यादा आपके एग्जाम में इसके मात्रक पूछ जाते हैं। सूत्र के स्थान पे, सूत्र भी कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन सूत्र की जगह मात्रक ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे बेटा, के का मात्रक, वेरी सिंपल, किसी भी
राशि का हम सूत्र निकाल सकते हैं अगर उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा है, बस इसी का क्या करेंगे, जितनी राशियाँ यहाँ लिखी हुई हैं उनके सबके मात्रक लिख दीजिए, आराम से आपके पास क्या आ जाएगा, इस के का क्या आ जाएगा बताइए, मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ ये बल है, क्या है बेटा, बल। बल का मात्रक बताइए, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा दाब और बल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए इसके बाद दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो मीटर है तो मीटर का क्या हुआ, स्क्वायर लगा दिया। अभी चुटकी बजाते हुए आपका ये मात्रक कंप्लीट हो जाएगा। इधर क्लियर। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता बेटा, फटाफट बता दो मुझे, कूलाम। और स्क्वायर लगा है तो इसको कुछ नहीं किया हमने, इस फॉर्मूले में सभी के मात्रक पुट कर दिए, है ना। इस फॉर्मूले में हमने सभी के क्या किया बेटा, मात्रक पुट कर दिए। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, बटे में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम लिखा और स्क्वायर लगाया। यानी इसको हम जब जनरल पढ़ते हैं तो के का मात्रक क्या कहते हैं, के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, बटे को प्रति में भी लिखते हैं, ऐसा तिरछा चिन्ह बना देते हैं, तो प्रति कूलाम। ये रहा आपका क्या बेटा, ये रहा के का मात्रक। तो के का सूत्र कंप्लीट हो गया, के का मात्रक कंप्लीट हो गया। आप कभी भूलेंगे तो नहीं, के का फॉर्मूला क्या हुआ, बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे आवेशों का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, फॉर्मूला हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो इसकी बीमा पूछी जाती है। बीमा फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके, कक्षा 11 में दूसरा तीसरा लेसन होगा शायद, उसमें आपने बीमा पढ़ी है बहुत सारी राशियों की। तो यहाँ इसकी भी, उसकी भी बीमा आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ बीमा कैसे निकालेंगे देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, अपने पुराने दिन याद कर लीजिए तो सब कल्याण हो जाएगा। चलिए अब के बीमा की बात आएगी। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बीमा निकालना सिखाता हूँ। बस आप लोग साथ में पूरी वीडियो देखना है। कभी भी आप वीडियो देखें तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने सुझाव भी दें। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए बेटा, कूलाम के मात्रक, कूलाम स्थिरांक के मात्रक तक कवर कर लिया हम। अब हम पढ़ेंगे बीमा, स्थिरांक की बीमा। क्या पढ़ेंगे बेटा, बीमा पढ़ेंगे। तो बीमा तभी तक नहीं आएगी जब तक आपको क्या नहीं पता होगा, मात्रक नहीं पता होगा। बीमा तभी तक नहीं आएगी जब तक आपको मात्रक नहीं पता होगा, क्योंकि बीमा मात्रक से ही निकाली जाती है, मात्रक की घात को चढ़ा के निकाली जाती है ना। और मात्रक तब तक नहीं आएगा जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, मात्रक भी याद होना चाहिए, तभी आप बीमा कर पाओगे। तो मात्रक और सूत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी क्या है बेटा, बीमा है। तो चलिए बीमा के लिए बेटा क्या किया जाता है, पहले के का फॉर्मूला लिख दीजिए। के बराबर क्या हुआ, के का मात्रक, के का जैसे लिखेंगे के की बीमा। तो पहले फॉर्मूला देखिए बेटा क्या होता है, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, के का मात्रक। अभी आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है बताइए, न्यूटन, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर, कूलाम को कैपिटल सी से करते हैं तो कैपिटल सी को स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए जब के की बीमा लिखेंगे, के की बीमा, मात्रक बिना बीमा संभव नहीं है। जैसे जल बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे किसी भी राशि की मात्रक के बिना उसकी बीमा कभी भी संभव नहीं है। चलिए देखिए बल, हमें क्या करना है, जैसे हमने फॉर्मूले से मात्रक लिखे थे, क्या करना पड़ेगा, बल की बीमा, वेरी सिंपल, बल की बीमा गुणे एम क्या है, दूरी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दूरी की बीमा, दूरी की बीमा क्या हो जाएगा बताइए, बल की बीमा, दूरी की बीमा। इसको फॉर्मूले से भी लिख सकते हो,
बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे आवेशों का स्क्वायर। तो बल के बिना इसको उससे भी समझ लीजिए, सूत्र से ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है का सूत्र, इससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। F इंटू आर स्क्वायर और बटे में Q1 Q2 या Q का स्क्वायर। ठीक है, बताइए तो इसके लिए क्या करेंगे, बल की विमा गुणे क्या करेंगे बेटा, दूरी की विमा, और स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, Q1 Q2 यानी आवेश का स्क्वायर है, आवेश का स्क्वायर है, आवेश की विमा स्क्वायर। क्लियर हो गया। सूत्र से ही हमने मात्रक निकाले और सूत्र से ही हम क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे। सूत्र से ही क्या करेंगे, विमा निकालेंगे। अच्छा, आपको बल की विमा तो बहुत कॉमन है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, एम एल टी माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। एल पे कुछ नहीं है और एल पे कुछ नहीं है, मतलब एक एक घात लगी हुई है, तो अंडरस्टूड है। क्लियर है ना। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, विमा लिखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। विमा लिखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो बताइए बल की विमा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। बताइए बल की विमा क्या होगी बेटा, एम एल टी माइनस टू। चलिए, गुणे का निशान, दूरी की विमा क्या होती है, कैपिटल एल। दूरी की विमा बेटा क्या होती है, कैपिटल एल। तो दूरी की विमा जब हम लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, एल की पावर, दूरी की विमा क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर है। बताइए दूरी की विमा होती है एल, एल का स्क्वायर है तो एल की पावर 2 या L2 भी कह सकते हैं इसको। बटे में क्या होती है बेटा, आवेश की विमा। बटे में क्या होगी बताइए जरा, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा होती है बेटा कितनी, ए टी। आवेश की विमा कितनी होती है, ए टी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए, अगर आपको बल की विमा भूल गई है, इसकी विमा डायरेक्ट कैसे आ गई, तो मैं इसको अलग से इसको अभी आपको समझा देता हूँ। फिलहाल में आपको ये याद होना चाहिए, बल की विमा तो याद ही होना चाहिए, एम एल डी माइनस टू। एल की विमा दूरी की विमा एल तो L2, और आवेश की विमा होती है ए टी। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। चलिए, इसको मैं अभी अलग से भी समझा दूँगा, क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा बताइए एम, अब बताइए घातों को इकट्ठा करना है बेटा, घातों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। क्या करेंगे बताइए, एल की पावर 1 यहाँ है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, समान आधार पे घातें जुड़ जाती हैं। एम अकेले है, इसकी घात इतनी रहेगी। चलिए, इसके बाद क्या है बेटा, एल की पावर 1 और एल की पावर 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितना हो जाएगा, L3। इसकी विमा कितनी हो जाएगी बताइए फटाफट, एम एल की पावर 3 या L3। चलिए यहाँ देखिएगा, टी की पावर -2 अपनी जगह पे है, और ये जो घात है बेटा, इस घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो अंश से हर में या हर से अंश में जब कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी राशि की घात का चिन्ह बदल जाता है। तो बताइए यहाँ घात कितनी है, प्लस में +2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पूरे ब्रैकेट की घात कितनी बचेगी बताइए, पूरे ब्रैकेट की घात बचेगी ये -2। बताइए ए टी की पावर -2। अच्छा बताइए, ये जो -2 घात है वो ए के लिए भी काम करेगी, ये जो -2 घात है वो टी के लिए भी काम करेगी, तो दोनों को अलग अलग घात में लिख देंगे। तो बताइए, बहुत तोड़ के स्टेप बता रहा हूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपको क्लियर हो, कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए बताइए बेटा, ए की पावर में लगा दिया -2 और क्या लगा दिया, अलग अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, और टी की पावर लगा दिया -2। चलिए अगले स्टेप में आपको दर्शन होंगे किसके, कैपिटल के की विमा के दर्शन होंगे। तो बताइए एम, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, एल अकेले यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, एल की पावर 2 या L2। इसके बाद क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। बताइए टी यहाँ है और टी यहाँ है, मैं सिंगल टिक कर रहा हूँ, आप जरूर ध्यान से देखिए इसको। टी यहाँ है, टी की पावर -2, टी की पावर -2, दोनों का क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो टी की पावर -2, टी की पावर -2 मिलकर कितने हो जाएंगे, टी की पावर माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ की पावर 3 आ जाएगी। ठीक, तो एम L3 T -4। अब बताइए बचा कितना, ए की पावर -2
तो ये आपका क्या हुआ, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो आपका क्या आ गया, के की बीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि के की बीमा बताइए, या कभी कभी 1 नंबर में हल करने के लिए दे दिया कि सिद्ध करिए कि के की बीमा कितनी होती है। तो जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस करना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर आपसे केवल पूछ लिया तो भी अगर आपको याद है तब तो डायरेक्ट लिख पाएंगे, अगर याद नहीं है तो भी ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो कैपिटल के की बीमा जो बेटा हो गई, तो क्या हो गई, ML3 T-4 और A-, ये बिल्कुल बिठा लीजिए, कभी भी आपको भूलना ही नहीं है। आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भी देंगे, चाहे वो पॉलीटेक्निक हो, चाहे आप BSc का एग्जाम दो, एंट्रेंस दो, कोई भी दो, ये प्रश्न आपसे कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। तो कैपिटल के की बीमा क्या होगी, ML-3 T-3 A-2। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसकी घात 1 लगा के दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी बात है कि किसी भी राशि की पावर अगर 1 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मन क्या होता, अंडरस्टूड होता है। तो अगर ये लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने इस क्लास में क्या कवर किया, कूलाम स्थिरांक जो निकला हमारे पास कैपिटल के, हमने उसका सूत्र पढ़ा, उसके मात्रक पढ़े और उसकी बीमा क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हमने इसके बारे में जानकारी की। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।